ना मेरे परिवार से कोई खड़ा है और ना आगे इसमें कोई खड़ा होने वाला है। उसके बाद ही यह जाकर के जंग थमेगी, चाहे चुनाव हो जाए चाहे चुनाव नहीं हो जाए तो कैंसिल होगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव ये 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियमावली बनाई थी ट्रिपल टेस्ट के लिए, उसको बिना पूरा किए हुए इसका ऐलान कर दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि किस तरह करना है। उसके बाद फिर एक कमेटी बनी, आयोग बना, जिसको ट्रिपल टेस्ट का सर्वे करना था। सर्वे भी लगभग कंप्लीट हो गया है। इस पर पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था और बात की थी। हमारे साथ हमें डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया, जो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और इन विषयों पर गहरी जानकारी रखते हैं। इनसे हमारी बात लगातार इन चीज़ों पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भी इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। लेकिन पिछला जो हम लोगों ने वीडियो बनाया, उस पर जो कमेंट्स आए हैं, उससे लगता है कि अभी भी ट्रिपल टेस्ट है क्या, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानी है और लोग तरह तरह की बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि जो पिछली बार बात हुई थी और हम लोगों ने ये पूछा था कि ट्रिपल टेस्ट का जो सर्वे था, सर्वे जमा हो गया है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन सर्वे में क्या कहा गया है उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि उसकी जानकारी के लिए भी वो नागरिक मंच ने मांगा है अपना सूचना के अधिकार से, लेकिन अभी तक कहीं कुछ सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दिसंबर में चुनाव होगा, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको देखने के बाद आपको तब समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। तो आपने भी कहा था और हम लोग के साथ उस दिन वरिष्ठ पत्रकार थे चंद्रभूषण पांडे जी, उन्होंने भी कहा था कि लगता नहीं है कि दिसंबर में चुनाव होगा। ठीक है, एकदम ठीक। तो सबसे पहले दिसंबर में नहीं चुनाव क्यों होगा, इसके कारण के बारे में बताइए, तो फिर मैं कमेंट पर बात करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ट्रिपल टेस्ट, उसकी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना पिटीशन दिया है, अपना पिटीशन विड्रॉ करके कि हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इस चुनाव को कराएंगे और हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जब पूरी नहीं हुई, उस ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारा 13 में स्पष्ट बताया है कि ट्रिपल टेस्ट कैसे होगा। तो जब वह पूरी प्रक्रिया सरकार के अगर नज़र में हो गई है, पर आम जनता में बहुत शिक्षाविद लोग हैं, उनके नज़र में पूरी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हुई है। इसमें दर्जनों मुकदमे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक कई बिंदुओं पर लंबित हो गए हैं और एक किसी में कुछ आने वाला समय बताएगा कि कैसे चुनाव होगा, या दोबारा सर्वे होगा, या अन्य बिंदुओं पर अभी बहुत सी भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा, ये जो यूपी में भी नगर निकाय चुनाव हो रहा है और यूपी से भी कई लोग, जो जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं तमाम तरह के मुद्दों को लेकर, तो क्या माने उसका भी प्रभाव बिहार के नगर निकाय चुनाव पर पड़ेगा क्या? एकदम पड़ेगा, इसलिए कि यूपी में भी वही हालात बने हैं जो बिहार में हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार कहीं की भी हो, उसने जो जाति का वर्गीकरण किया है, उसने अपने वोट बैंक की तरह से उसको इस्तेमाल करने के लिए किया है। पर सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि अति पिछड़ी जाति, उन वंचित जातियों को जिनको अभी तक राजनीतिक व्यवस्था में नहीं लाया गया है, उन वंचित जातियों को राजनीतिक व्यवस्था में उस जाति के उत्थान के लिए लाया जाए, चाहे वो कोई जाति हो। इस मैटर को लेकर तो आप भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। पिछला जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उस पर एक हमारे सम्मानित
दर्शक हैं जीवन प्रकाश जी। जीवन प्रकाश ने कमेंट किया कि 4 बार पंचायत चुनाव हो चुका, 3 बार नगर निकाय चुनाव हो चुका, तब ये महोदय कहाँ थे कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करना है। देखिए, नगर निकाय चुनाव 4 बार हो गया और यह चुनाव नहीं हुआ, इसमें स्थिति कब पैदा हुई कंट्रीब्यूशन की, मतलब कंट्रोवर्सी की? जब सुप्रीम कोर्ट से मामला, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह का जो है सो मामला पहुंचा, और वह मामला पंचायत चुनाव के बाद और इस नगर निकाय चुनाव के पहले था। और जब सुप्रीम कोर्ट एकदम जो है अड़ गया कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने पर ही चुनाव होगा, और उसी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश चुनाव इफेक्टेड हो गया, तब जो है सो यह मामला जो है सो सबके संज्ञान में आ गया और उस पर कार्रवाई आरंभ हो गई। अच्छा, आप पर ये रत्ना मेहता जी हैं जिन्होंने कहा है कि ये अपना चेहरा दिखाने के लिए या कहें कि टीआरपी बढ़ाने के लिए वार्ड का सत्यानाश कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे लेते हैं? क्या इस पर आप कहना चाहिएगा? देखिए, हमने सब कमेंट देखे हैं। ये जो भी कमेंट आ रहे हैं ये सब सम्मानीय कमेंट हैं, क्योंकि आम जनता है, उसको बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। पर ये उन्हीं लोगों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं जिन लोगों ने आम जनता को वोट बैंक के रूप में खरीदने की चेष्टा की है। वो लोग परेशान हैं उनको खरीदने के पीछे कि किसी तरह से चुनाव हो जाए तो हमारा और खर्च नहीं हो। व्यवस्था वो नहीं है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग, एक तो ये खरीद बिक्री करने वाले वोट के ठेकेदार हैं, उनको परेशानी हो रही है। दूसरा वो लोग हैं जो लोग ये समझ रहे हैं कि जहां आरक्षण हुआ है और वह जाति अब संपन्न हो गई है, और हो सकता है कि गरीब अपना निवाला और हक मांगने के लिए हमारी जगह नहीं आ जाए, इसलिए वो परेशान है। तो इन लोगों का अपना दुख है। आप पर तो ये भी आरोप है कि ये जात पात करके आप ही जैसे लोग इस बिहार का बंटाधार कर रहे हैं। भाई, सवाल है कि हम तो पिछड़ी जाति में ही वंचित समाज है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस जाति से आते हैं? हम भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आप पर तो ये कमेंट ये भी आया है कि लोग उच्च जाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहिए। ये सारे कमेंट वोट के ठेकेदारों और जाति वोट बैंक के लाभ लेने वाले गलत तरीके से जो लोग हैं, ये उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी मंशा है। तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। यहाँ सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट उन गरीब पिछड़ी जातियों के लिए है जिनको अभी तक सामाजिक न्याय के अंतर्गत अभी तक राजनीतिक जो है किसी प्रकार की व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। जो लोग राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हैं, अगर वो अब परिपूर्ण हो गए हैं तो इसको डिलीट करके उनको एडिट किया जाएगा और उसके बाद ही यह जाकर के जंग थमेगी। चाहे चुनाव हो जाए, चाहे चुनाव नहीं हो जाए तो कैंसिल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द सर्वोपरि। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जाति पाति की बात जो हो रही है, ये तो चलिए ये क्लियर है कि चूँकि आप पिछड़ी जात से हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि पिछड़ी जात में जो राजनीतिक रूप से वंचित है समाज है उसको आरक्षण का लाभ मिले। राजनीतिक आरक्षण का, एक तो आरक्षण में भी लोगों को भ्रम है कि आरक्षण, कई लोग समझते हैं कि सामान्य आरक्षण की बात, सामाजिक आरक्षण या पढ़ाई में आरक्षण, ये वो आरक्षण नहीं है। सबसे पहली बात है ये राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक मंच है नगर निकाय चुनाव का, उसके लिए आरक्षण की बात हो रही है। ये तो स्पष्ट होना चाहिए। आप पर कहा जा रहा है कि ये जो उस कमेंट में ये भी आया है कि गरीब विरोधी ये लोग हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। ये बात तो सही है कि आप उद्योगपति हैं, समाज सेवी भी हैं, आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, अगर हम लोग गरीब विरोधी होते या धनी पक्षधर होते तो हम उन गरीबों को जो बेचारे अति पिछड़ा एक्चुअल हैं या पिछड़ा हैं, जिनको अभी तक राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, तो उनके लिए हम यह जद्दोजहद क्यों करते?
अब ये तो हमने आपको बताया। अच्छा, आपके परिवार से भी कोई खड़ा है क्या, या खड़ा होने वाला था क्या इस चुनाव में? ना मेरे परिवार से कोई खड़ा है और ना आगे इसमें कोई खड़ा होने वाला है। परिस्थिति क्या है कि हम जिस जनमत में जन्मे हैं उसके लिए न्याय मांगना, अगर कोई सक्षम नहीं है तो हमको उसके लिए, अगर हम सक्षम हैं तो उस गरीब के लिए न्याय मांगें, उसके लिए जो है सो हम अपना प्रयास करें, यही सामाजिकता। माने ये काम आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं? हाँ, मैं उन सब गरीब समाज के लिए कर रहा हूँ, उन सब पिछड़ी जातियों के लिए कर रहा हूँ जो आज तक राजनीतिक लाभ से वंचित हैं। मतलब कि आप जो कर रहे हैं वो केस हो या यहाँ जो जागरूकता फैलाने की बात हो रही है, या जो भी आपकी कार्रवाई हो रही है, वो पिछड़े जाति से वैसे लोग जो राजनीतिक रूप से वंचित रहे हैं, मंच पर उनको जगह नहीं मिली है राजनीतिक रूप से, उनको वो आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जो हमारे सम्मानित जो जिन लोगों ने कमेंट किया था उनको बताने के लिए एक्चुअली हमने ये वीडियो बनाया था कि आप भी समझें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर समाज में आगे बढ़ता है तो केवल वो अपने लिए बढ़ता है या अपने परिवार के लिए बढ़ता है। आज भी समाज में वैसे लोग हैं जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को न्याय मिले, सामाजिक न्याय सही में धरातल पर आवे, इसके लिए काम करते हैं। सबसे तो मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा उन मित्रों का जिन लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया। निश्चित रूप से इसी तरह आप कमेंट करते रहें, और कमेंट जो करें वो एक निवेदन यह है कि परिमार्जित भाषा का प्रयोग हो। चूँकि हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, इसलिए जो चीज़ें होती हैं उसको हम सामने रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातों का खुलासा करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, अंतिम में धन्यवाद के बाद भी एक क्वेश्चन, जो आपने केस किया था वो कब आ रहा है बेंच पे? इसी सप्ताह में टेकअप होगा। इस सप्ताह में एक और इनके द्वारा केस किया गया है जो हाई कोर्ट में टेकअप हो जाएगा। जब वो हो जाता है तो उस पर किन कारणों से क्या न्याय मांगा गया है कोर्ट से, कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इस पर पूरा डिटेल्स देंगे। और ये भी बताएंगे कि नगर निकाय चुनाव उसके बाद कब होगा, कैसे होगा, कब तक होने की संभावना हो सकती है। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।